हेलो लर्नर्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डेजलर्स के ऊपर। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज का आज हमारा पार्ट 8 है, जिसके अंदर हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको चैनल की हर नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से हो सके। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मीन्स हमारी टीचिंग एंड लर्निंग के ऑब्जेक्टिव में से कौन कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इसको रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टीचिंग इज लाइक अ सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक अ बाइंग। टीचिंग क्या है? एक सेलिंग है, हम बेच रहे हैं कुछ, और लर्निंग का मतलब है हम कुछ खरीद रहे हैं। देखिए, कोई टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी कोई ऐसी एक ट्रेड नहीं हो रहा है जिसमें हम कुछ पैसे देके चीज ले रहे हैं और पैसे देके कोई चीजों को बेचा जा रहा है, राइट? तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। टीचिंग इज ए सोशल एक्ट बाई लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट, राइट? ये बिल्कुल सही है। क्यों? बिकॉज टीचर जो एक ऐसा होता है वो अपने लर्नर को क्लास के अंदर भी समझाता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर जितना समझाया जाता है वो भी समझाता है, और क्लास के साथ साथ वो पूरी सोसाइटी के बारे में भी बताता है कि आपने यहाँ से कुछ सीख के सोसाइटी के ऊपर जाके अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना अपने आप को, राइट? और बाय लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट का मतलब क्या है? जैसे देखिए, कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसको अच्छे में बुरा भी दिख सकता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बुरे के अंदर अच्छा भी दिख सकता है। तो लर्निंग क्या है? एक पर्सनल एक्ट है। सिखाने वाले सारे होते हैं, बट किसी अच्छे सिखाने वाले से लोग बुरा सीख सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे सिखाने वाले से भी कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो इसलिए लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट, राइट? बी ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड क्या है? टीचिंग इंप्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इंप्लाई टीचिंग। इसका मतलब, ये बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि ये क्या टीचिंग का मतलब लर्निंग होता है, और क्या लर्निंग हमेशा यही होती है जो टीचिंग से आई हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? देखिए, टीचिंग सिर्फ और सिर्फ जो लर्निंग है हमारी वो अकेली टीचिंग से नहीं आती, और भी एक्टिविटी से आती है। इसलिए मैंने आपके लिए एक स्टेटमेंट लिखा है, लर्निंग कैन टेक प्लेस फ्रॉम टीचिंग एज वेल एज फ्रॉम द नॉन टीचिंग एक्टिविटीज लाइक एक्सपीरियंस, टेस्ट, स्मेल एंड मैनी मोर। देखिए, हम लर्निंग सिर्फ और सिर्फ टीचिंग से नहीं सीखते, हम बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जैसे सीखते हैं, कुछ मैंने जैसे डिस्कस किया है, गलती करके भी हम सीखते हैं, कुछ टेस्ट करके सीखते हैं, कुछ स्मेल करके सीखते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी। इसके लिए हमें कोई टीचर नहीं हायर करना पड़ता। ये ऐसी चीजें जो खुद ब खुद हम समझ लेते हैं, तो हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं, तो वो लर्निंग का मतलब बन जाती है, राइट? तो ये बिल्कुल सही लिखा है कि लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग से आई है। हाँ, ये जरूर है कि जो टीचिंग है उसका मतलब लर्निंग जरूर है, कि टीचिंग कर रहे हैं हम तो उससे लर्निंग जरूर होगी, राइट? सी ऑप्शन सही है। डी क्या है? टीचिंग इज ए काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। ये मोर और लेस ए ऑप्शन जैसा ही बोला जा रहा है कि टीचर का काम क्या है? टीचिंग के दौरान एक चीज को डिलीवर करते रहना, और लर्नर का काम है बस उस चीज को रिसीव करते रहना। टीचर एज अ क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को डिलीवर नहीं करता, वो नॉलेज के साथ साथ बच्चों को डेवलप भी करता है, वो बच्चों के पर्सपेक्टिव को भी समझता है, वो बच्चों के साथ चलने के साथ साथ उनके पेस से समझाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को डिलीवरी करना नहीं, नॉलेज की डिलीवरी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है वो क्लासरूम के एनवायरनमेंट को कंस्ट्रक्ट करता है। तो डी ऑप्शन नहीं है, राइट? और थर्ड नेक्स्ट क्या है? टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड इज ट्रायडिक इन नेचर वेयर एज लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन सब्जेक्ट डोमेन। देखिए, ट्रायडिक का मतलब क्या होता है? ट्रायडिक के अंदर 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है टीचर, सेकंड आ जाता है लर्नर, एंड थर्ड आ जाता है टीचर लर्नर एनवायरनमेंट, जिसको हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी कहते हैं, जिसके अंदर टीचर एंड लर्नर अच्छे तरीके से नर्चर होते हैं, अच्छे तरीके से उनका माइंड डेवलप होता है। तो टीचिंग एक इंटरेक्शन भी है, किसके साथ? टीचर एंड लर्नर के बीच में, और ट्रायडिक इन नेचर, बिकॉज इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है? टीचर भी है, लर्नर भी है, एक एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें डेवलप होती है। और लर्निंग का मतलब क्या है? एक्टिव एंगेजमेंट इन द सब्जेक्ट डोमेन, जिस चीज को आप समझ रहे हो उसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व होना। तो हमारे पास बी, सी एंड ई हमारी स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट का आंसर सेकंड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। which of the following learner characteristic which would facilitate teaching learning system to become more effective? हमारा टीचिंग लर्निंग सिस्टम को अच्छे तरीके से इफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है, राइट? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर को उससे पहले क्या क्या आता है ये भी मैटर करता है हमारे लिए। अगर आप 8 क्लास के अंदर है तो हमें ये भी मैटर करता है कि 7th क्लास के अंदर आपने क्या सीखा है, ये भी मैटर करता है। लर्नर फैमिली लीनियज, उसकी फैमिली किस लाइन से बिलोंग करती है, उनकी एज क्या है, उनकी सोशल बैकग्राउंड क्या है, क्या इससे मैटर करता है हमारा? बिल्कुल नहीं मैटर करता, राइट? देन क्या आ गया? एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर बिल्कुल मैटर करता है, लर्नर सीखने के अंदर कितनी क्षमता, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है।
कितनी उसकी मोटिवेशन पावर है। देन क्या है, लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो कौन सी स्टेज के ऊपर है, राइट। वो पेडागोगिकल स्टेज पे है, वो एंड्रागोगिकल स्टेज पे है, ह्यूटागोगिकल स्टेज पे, राइट, जिसको हम कहते होते हैं मेमोरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देन आ गया अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। देन आ जाता है हमारे पास, राइट, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, राइट। देन क्या है, लर्नर की फूड हैबिट्स एंड हॉबीज हमारे लिए मैटर नहीं करती। लर्नर का धर्म क्या है, वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, वो मैटर नहीं करता। इसलिए सेकंड ऑप्शन का आंसर हमारा ए, सी एंड डी स्टेटमेंट बन जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए असर्शन रीजन एक और कर लेते हैं। देन आ जाता है ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, राइट, कि सारी की सारी जो टीचिंग होती है उसका मतलब होता है कि लर्निंग करवाना, राइट, ऐसा बिल्कुल सही है। देन क्या लिखा है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम द टीचिंग। इसका मतलब क्या, देखो पहली स्टेटमेंट तो हमारी सेशन रीजनिंग सेशन से ट्रू है, जैसे हमने डिस्कस किया है। असर्शन रीजनिंग को करना कैसे है, बिकॉज वर्ड को आपने ऐड करना है असर्शन रीजन के बिटवीन, राइट। असर्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। देन क्या लिखा है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम द टीचिंग। इसका मतलब क्या है कि लर्निंग हमारे लिए तभी यूजफुल है जब वो टीचिंग से आई होगी, मतलब कि जो चीज हमने सिर्फ और सिर्फ टीचर से सीखी है वही हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा रीजन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, और असर्शन हमारा ट्रू है, हमें एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए देन आ जाता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। On the basis of the summative test, a teacher is interpreting his or her students' performance in terms of their wellness lifestyle evident in their behavior. This will be called. देखिए इसके लिए मैं आपको एक और स्टेटमेंट बताना चाहूंगा। जो एक इवेल्युएशन होती है वो एक प्रोसेस होती है, जो टेस्टिंग होता है वो इवेल्युएशन का पार्ट होता है, इवेल्युएशन के प्रोसेस का पार्ट होता है। दैट्स व्हाई टेस्टिंग इज ए स्टेप, राइट। अब देखिए जो स्टेटमेंट हमारे पास, हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हमारे पास एक समेटिव टेस्ट आया, हमने 4 अटेम्प्ट्स को काउंट करके टीचर ने उसमें से इंटरप्रिटेशन देनी है कि आपका स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल उन्होंने पर्टिकुलर एस्पेक्ट दिया है वेलनेस लाइफस्टाइल, मतलब वो क्लास के अंदर किस तरीके से वेलबींग उसका था, तो वो क्या है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, दिस विल बी कॉल्ड, इसको क्या बोला जाएगा। हमारे पास इवेल्युएशन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इन्होंने एक इंटरप्रिटेशन देनी है। फॉर एग्जांपल हम आपके 500 में से 400 मार्क्स आते हैं, तो आपको ग्रेड कौन सी मिलेगी, बी ग्रेड मिलेगी, ए ग्रेड मिलेगी। तो हमारे पास क्या है, एक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होगा या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा। तो ये देखते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है कि जिसमें एक स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं, किससे कंपेयर किया जाता है, स्टूडेंट के मार्क्स स्टूडेंट से कंपेयर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट से तो कंपेयर कर नहीं रहे हैं, इसके अंदर हम एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया से मैच करके बताया जा रहा है कि स्टूडेंट आपका पास है या फेल है, मतलब कि उसके स्कोर्स को इंटरप्रेट किया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को। तो वो किस में किया जाता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में, जिसका मतलब क्या होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, उसके बेसिस पे स्टूडेंट को बताया जाएगा कि उसका रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा डी बन जाता है। चलिए देन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। अच्छी टीचिंग के लिए कौन कौन सी चीजों की हम जरूरत पड़ती है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि आप एक टीचिंग में स्टूडेंट के आइडियाज और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहे हो, उनको अपनी टीचिंग के अंदर ऐड कर रहे हो, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चरिंग, आप स्ट्रक्चर करते हो कि पहले कौन से स्टेप को पढ़ाना है, कौन से स्टेप को बाद में पढ़ाना है। देन आ गया इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का मतलब क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शन आप ब्लैक बोर्ड के थ्रू पास करते हो, कुछ इंस्ट्रक्शन आप टेक्सचुअल फॉर्मेट में पास करते हो, कुछ आप अपनी इंस्ट्रक्शन है जो कह सकते हैं प्रोजेक्टर की फॉर्म से ट्रांसफर करते हो। तो हर एक टाइप की वैरायटी हमारे पास होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट एक मोड ऑफ लर्निंग से बोर ना हो जाए, राइट। एंड लास्ट आ गया क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग मतलब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हो कि जितना हमने क्लास में कवर कराया उसमें से आपको कितना याद है या नहीं याद है, राइट। तो ए, बी एंड सी, डी, राइट, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर डी इज द राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट। हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत दफा की है। फॉर्मेटिव स्टैंड फॉर जो हम बार बार चीजों को करते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, राइट। तो इसका मतलब क्या है, प्रमोट स्टूडेंट टू नेक्स्ट लेवल, नहीं जी, वो तो सिर्फ समेटिव में करते हैं हम। समेटिव के रिजल्ट के बेस के ऊपर ही हम स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास के ऊपर प्रमोट किया जाता है। मोनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, हम जो ऑनगोइंग क्लास चल रही होती है उसके ऊपर हमें फीडबैक देना होता है कि ऐसा है।
सी है कंपेयर स्टूडेंट लर्निंग अगेंस्ट स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ के अंदर होता है, हमारी क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्ट के ऊपर। देन क्या है, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग, ये तो हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के ऊपर होता है। बट यहाँ पूछा क्या गया है, फॉर्मेटिव, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाता है, मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक, मतलब कि हम स्टूडेंट को कंपेयर किससे करते हैं कि हम उसकी जो ऑनगोइंग फीडबैक है उसको देखना चाहते हैं कि उसने सितंबर के अंदर कितना परफॉर्म किया, दिसंबर के अंदर कितना परफॉर्म किया, जैन के अंदर कितना परफॉर्म किया और फेब के अंदर कितना परफॉर्म किया। तो ऑनगोइंग फीडबैक देने के लिए हम फॉर्मेटिव वैल्यूएशन करते हैं, राइट। तो 6 क्वेश्चन का आंसर बी इज द राइट आंसर। चलिए, फील्ड ऑफ द स्टडी डीलिंग विद मेथड्स एंड प्रिंसिपल यूज्ड इन अडल्ट एजुकेशन इज नोन एज। देखिए, आपको पता है कि 3 टाइप्स की हम एजुकेशन होती है। फर्स्ट जो लेवल होता है वो पेडागोगिकल होता है, जिसके अंदर बिल्कुल हम चिल्ड्रन से स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं उस लेवल के ऊपर। एंड्रागोगी एक अडल्ट लेवल की एजुकेशन होती है, एंड्रागोगी, और एंथ्रोपोलॉजी तो स्टडी होती है सोसाइटी की, राइट। तो पेडागोगी और एंड्रागोगी होती है, और इससे सबसे बड़ा लेवल कौन सा होता है हमारे पास, ह्यूटागोगी। ह्यूटागोगी के अंदर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग होता है, और हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग लेवल के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है उस लेवल के ऊपर जहां पे आप नॉलेज को खुद क्रिएट करना सीखते हो, राइट। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ अडल्ट एजुकेशन के ऊपर, तो अडल्ट एजुकेशन पेडागोगी में नहीं आती, वो किसके अंदर आती है, एंड्रागोगी के अंदर। 7 क्वेश्चन का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, द फील्ड ऑफ द स्टडी ऑफ द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ द सेल्फ डिटरमिन लर्निंग। सेल्फ डिटरमिन लर्निंग किसके अंदर होता है, जहां पे लर्नर के पास सारा कंट्रोल खुद के हाथ में होता है कि कौन से पेज से उसने सीखना है, कौन सी एक्टिविटी से उसने सीखना है। दैट फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू लर्न, राइट। देखिए, हमारे पास 3 एक्टिविटीज होती हैं, पेडागोगी, एंड्रागोगी, ह्यूटागोगी। पेडागोगी के अंदर सारा का सारा कंट्रोल टीचर के हाथ में होता है, स्टूडेंट को सिखाना कैसे है। एंड्रागोगी के अंदर क्या होता है, 50% होता है कि स्टूडेंट का भी उतना ही रोल होता है और टीचर का भी उतना रोल होता है। बट ह्यूटागोगी के अंदर क्या होता है, टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के तौर पर रह जाता है, सारा का सारा सीखने का जो मटेरियल होता है, सीखने की एक्टिविटीज होती हैं, वो सारा का सारा रोल किसके ऊपर होता है, स्टूडेंट के ऊपर, राइट। तो ये पूछा गया है सेल्फ डिटरमिन लर्निंग, तो इसमें से हमारा 8 क्वेश्चन का आंसर ए बन जाता है, राइट। आज हमने 8 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, राइट। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। अगर आप फिर भी हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।